आज का हमारा टॉपिक है थ्रो कीवर्ड। तो चलिए आइए देखते हैं थ्रो कीवर्ड क्या होता है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं थ्रो कीवर्ड क्या होता है। सबसे पहले ये एक्सेप्शन को रिवाइज करते हैं। एक्सेप्शन की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर नॉर्मल फ्लो का कोई प्रोग्राम चल रहा है और अगर कोई उसमें एरर जनरेट होती है तो उसका एक्सेप्शन का नाम देते हैं, और अगर उस एक्सेप्शन को या एरर को हम हैंडल करते हैं तो उसे एक्सेप्शन हैंडलिंग का नाम देते हैं। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं कि यूज़र अपने अकॉर्डिंग कोई एरर जनरेट करता है तो उसे हम थ्रो कीवर्ड के यूज़ करके अपने मेथड में डिफाइन करते हैं। जैसे मान लें कि हमने क्या कहा कि एज लेस देन अगर 18 है तो वोट द कैंडिडेट कैन नॉट गिव वोट। ये हमने ओन परसेप्शन है यूज़र या प्रोग्रामर की। जावा कंपाइलर इस तरीके की एरर को नहीं देता है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, थ्रो कीवर्ड के थ्रू हम इस एक्सेप्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, जैसे और इस तरह की एक्सेप्शन को हम अर्थमेटिक एक्सेप्शन मान के चलते हैं। थ्रो न्यू एक्सेप्शन क्लास नेम और एरर मैसेज वोटर कैन नॉट गिव द वोट, और एक्सेप्शन क्लास नेम को अर्थमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन वोटर कैन नॉट गिव वोट। अच्छा, चलिए आइए इसी प्रोग्राम को हम एग्जाम्पल पे उसको देखते हैं। हमने क्या कहा कि हमारा एक प्रोग्राम है अकाउंट बैलेंस का। कि हमने क्या कहा कि अगर हमें अकाउंट बैलेंस के थ्रू हमें विड्रॉल करना है अमाउंट को, तो अगर विड्रॉल अमाउंट हमारा बड़ा होगा अकाउंट बैलेंस से तो हमारे एक एरर मैसेज डिस्प्ले कर देगी इनसफिशिएंट बैलेंस है और हम विड्रॉ नहीं कर सकते हैं मनी को। लेकिन अगर हमारा अकाउंट बैलेंस बड़ा है और विड्रॉल अमाउंट लेस देन है तो हम नॉर्मल फ्लो का प्रोग्राम चलेगा और हम अपना विड्रॉ कर सकते हैं मनी। तो थ्रो कीवर्ड के थ्रू इनसफिशिएंट बैलेंस को हम देखते हैं कि किस तरीके से डिफाइन करेंगे मेथड में। हमने क्या कहा, क्लास नाम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन स्ट्रिंग आर्गुमेंट फिर इंट अकाउंट बैलेंस और विड्रॉल बैलेंस, फिर अकाउंट बैलेंस 20,000, विड्रॉल बैलेंस 25,000। ये हमने मेंशन कर रखा है प्री डिफाइंड वैल्यू प्रोग्राम में। ट्राई और कैच ब्लॉक यूज़ करेंगे। ट्राई ब्लॉक का यूज़ हम नॉर्मल फ्लो के प्रोग्राम के लिए यूज़ करते हैं और कैच ब्लॉक का यूज़ हम उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, अगर कोई एरर जनरेट होती है ट्राई ब्लॉक में तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम कैच ब्लॉक में मेंशन करते हैं। तो हमने क्या कहा, ट्राई इफ अकाउंट बैलेंस लेस देन विड्रॉल बैलेंस। अगर अकाउंट बैलेंस छोटा है विड्रॉल बैलेंस से तो एरर एक तरह की जनरेट होगी, उसे क्या कहेंगे, थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन इनसफिशिएंट बैलेंस का नाम देंगे। ठीक, मतलब जैसे 20,000 लेस देन 25,000 तो ये एक तरह की एरर जनरेट करेगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन, हम पैसा नहीं निकाल सकते हैं इनसफिशिएंट बैलेंस। लेकिन अगर हमारा अकाउंट बैलेंस ज़्यादा है और विड्रॉल मनी छोटा है तो नॉर्मल फ्लो का प्रोग्राम चलेगा और अकाउंट बैलेंस इक्वल टू अकाउंट बैलेंस माइनस विड्रॉल बैलेंस होगा और अकाउंट बैलेंस डिस्प्ले कर देगा। अगर एरर जनरेट होती है अर्थमेटिक एक्सेप्शन इनसफिशिएंट बैलेंस तो उसे हैंडल करें कैच अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई ऑब्जेक्ट है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ई डॉट गेट मैसेज। ई हमारा ऑब्जेक्ट नेम डॉट गेट मैसेज मेथड है जो कि डिस्प्ले करेगा टाइप ऑफ एरर को। तो चलिए आइए इसी प्रोग्राम को हम रन करा के देखते हैं। हमने क्या कहा, CMD डॉस विंडो पे आ जाते हैं, CD डेस्कटॉप जावा सी जैन हमारी फाइल का नाम है, जावा जैन क्या डिस्प्ले किया, इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि 20,000 हमारा अकाउंट बैलेंस था और 25,000 हमें विड्रॉ करना था तो हमारा इनसफिशिएंट बैलेंस डिस्प्ले किया। अब इसी प्रोग्राम में अगर हम मान लेते हैं कि हमारा नॉर्मल फ्लो का प्रोग्राम सही चलता है, मान लेते हैं विड्रॉल मनी हमें 10,000 ही करना था तो हम तो नॉर्मल फ्लो का प्रोग्राम चलता और हमारा एरर जनरेट नहीं करता। तो किस तरीके की 10,000 की वैल्यू कैसे जनरेट करता, जैम डॉट जावा जैम क्या जनरेट करता, 10,000 डिस्प्ले कर देता। ठीक, तो ये था हमारा किस तरीके की थ्रो कीवर्ड के थ्रू हमारा प्रोग्राम एरर जनरेट करता है और उसको हम अगर कैच ब्लॉक में डिफाइन करते हैं। इसमें हमने 4 तरह के मेथड को पढ़ा था कि आवर थ्रो, आवर कैच और डिफ़ॉल्ट थ्रो, डिफ़ॉल्ट कैच, डिफ़ॉल्ट थ्रो, आवर कैच, आवर थ्रो और डिफ़ॉल्ट कैच। ये चारों अक्सर केसेस हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर ओन परसेप्शन के अकॉर्डिंग हमारी कोई एरर जनरेट होती है तो उस तरीके को कैसे हम अपने मेथड में डिफाइन कर सकते हैं।
ठीक। तो आगे के वीडियो में हम लोग थ्रोस कीवर्ड देखेंगे कि थ्रोस कीवर्ड कैसे डिक्लेरेशन के समय डिक्लेयर किया जाता है, और थ्रो कीवर्ड और थ्रोस कीवर्ड में क्या डिफरेंस है, आगे के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।